नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल भूल चुके हैं, यानी अपने स्वयं के बारे में, अपनी आत्मा की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको जान कर के हम इस विश्व में जो चाहें सो कर सकते हैं। बहुत सारे असंभव कार्यों को भी संभव कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। क्योंकि आत्मा की शक्ति को ही नहीं जाना तो फिर बाकी कार्य हम किस प्रकार से संपन्न करेंगे। आत्मा की शक्ति को न जानकर ही आज विश्व में जितना उपद्रव दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार की डिप्रेशन से लेकर सुसाइड तक की प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं, नेगेटिव फोर्सेस अपना काम बहुत तेज़ी से कर रही हैं, जिस प्रकार से नकारात्मकता और रोग फैल रहे हैं, जिस प्रकार से मानसिक व्याधियां फैल रही हैं, वो सब किसका परिणाम है? अपने आत्म को न जानने का, आत्मज्ञान न होने का ही ये परिणाम है कि आज विश्व में जितना उपद्रव दिखाई दे रहा है वो इसी अज्ञानता के कारण है। तो हमारे इस चैनल का प्रारंभ से ही उद्देश्य रहा है कि आपको वो सब सनातन प्राचीन ज्ञान उपलब्ध कराया जाए जितना हमारी क्षमता है, जितना हमारी योग्यता है। तो इसी क्रम में हम विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से आपके लिए सामग्री लेकर आते रहते हैं। आज हम इस प्रकार की सामग्री लेकर आए हैं कि यदि आप अपनी आत्मा को जान जाएं तो इससे अधिक शक्तिशाली आपके लिए और कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता है। विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली मोटिवेशन आपके स्वयं के अंदर ही है, क्योंकि यदि आपको आत्मज्ञान हो गया तो फिर बाहर से किसी भी मोटिवेशन की, किसी भी इंस्पिरेशन की, किसी भी प्रेरणा की आपको आवश्यकता है ही नहीं। तो असली मोटिवेशन क्या है? असली मोटिवेशन है अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचानना, अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो वो कैसे संभव है? वो उसके लिए शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं, हम न तो उनको कभी देखते हैं, ना उनको पढ़ते हैं और ना उन पर कभी विचार करते हैं। अनुभव करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सब बातें प्रारंभ से ही हमारे साथ रही हैं, लेकिन अब ये एक प्रसन्नता की बात है कि अब लोगों में जागृति का संचार हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है और लोग ये समझने लगे हैं कि हमारे सनातन शास्त्र जो हैं वो इन सब बातों के विषय में बहुत, हमारे ऋषि बहुत रिसर्च कर चुके हैं, बहुत ही गूढ़ इसके ऊपर उनका काम हुआ है। और उस काम को ईश्वर की कृपा से जो कुछ ग्रंथ नष्ट होने से बच गए हैं, आज भी बहुत सारे ग्रंथ प्राप्त हैं जिनमें ये सारी जानकारी दी गई है, जिससे आप अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके, अपनी शक्तियों को पहचान करके इस संसार में अपना जीवन न सिर्फ सुखमय बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों, अपने घर के लोगों और अपने जो आपके संपर्क में जितने भी लोग आए हों उनका जीवन भी आनंद से भर सकते हैं। तो स्वयं का जीवन आनंद से भरने की और अपने जितने आसपास के लोग हैं, आपके संपर्क में जितने लोग हैं और आप जिन जिन को प्रभावित करते हैं, आप जिन जिन से मिलते हैं, यदि इस प्रकार से समस्त लोग, कुछ ही लोग भी आत्मज्ञान की प्राप्ति कर पाएँ तो ये विश्व पहले से अधिक बेहतर हो जाएगा। तो अधिक चर्चा न करते हुए हम सीधा शास्त्रों पर आते हैं और देखते हैं कि हमारा शरीर कितना शक्तिशाली है, जिसको हमने रोगों का घर बना लिया है। ऋषियों की बात ना मान करके मनचाहा आचरण करके अपना सत्यानाश कर लिया है, अपने शरीर और मन का और बुद्धि का। इस संसार के जाल में फंस करके अपने को एकदम दुर्बल बना लिया है। ऐसा हम करने योग्य नहीं हैं, ऐसा हमारे से अपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि ऋषियों ने हमें अत्यधिक शक्तिशाली बनने के सारे गुण सिखा दिए थे पहले ही। यदि हम उनको न देखें तो ये हमारी गलती है, हमारे पूर्वजों की नहीं। तो ये शरीर ब्रह्मांड जैसा कैसे है, ब्रह्मांड जैसा शक्तिशाली कैसे है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, शास्त्र सम्मत प्रकाश। तो योगी कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को असीम शक्ति दे रखी है, जिसके बल से मनुष्य सब कुछ जान और कर सकते हैं। बुद्धिमान पुरुषार्थी मनुष्यों के लिए जगत में कोई भी कार्य असंभव या असाध्य नहीं है। तथापि मंद बुद्धि वाले मनुष्य जन्म मरण रूप दुख की भावना नहीं करते और बाहर तीर्थों में अंतर्यामी ईश्वर को खोजते रहते हैं।
क्योंकि अंतर के तीर्थों को नहीं जानने वाले बहुत से अज्ञानी मनुष्यों की ये धारणा है कि ज्ञानी और ज्ञान बाहर के तीर्थों में मिलते हैं, इसलिए वे लोग तीर्थों में जाते हैं। उनमें बहुत से लोग तो तीर्थों का महात्म्य, स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति सुनकर मुग्ध हो जाते हैं और मरने के पश्चात स्वर्ग में सुख भोगने की इच्छा से दान, पुण्य, हवन, जप, तप, व्रत आदि कर्म करते हैं। ऐसे स्वर्ग सुख के लोभी अविवेकी मनुष्य जन्म के वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्ति से वंचित रहते हैं। वैसे ही जो मुमुक्षु अपने में ईश्वर को खोजकर, अपने में ही स्थित ईश्वर को खोजकर बाहर तीर्थों में ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं, वे ज्ञान से विमुख रहते हैं। क्योंकि जिन तीर्थों में ईश्वर मिलते हैं वे तो मनुष्य द्वारा बनाए गए तीर्थ नहीं हैं, किंतु तुम्हारे ही शरीर के अंदर में विधाता ने सब तीर्थ बना रखे हैं, जिसको कि हम लोग नहीं जानते हैं, जिसको कि आप लोग नहीं जानते हैं। ईश्वर ने विश्व की रचना करके मनुष्य शरीर को ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति बना दिया, ब्रह्मांड का नमूना बना दिया, ब्रह्मांड का मॉडल बना दिया। हमारा शरीर जो है वो ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है, छोटा सा मॉडल है। कैसे है इसको हम आगे देखेंगे। आगे कहते हैं, प्रतिमूर्ति बनाकर उसमें अपने ज्ञान का समावेश कर दिया ताकि मनुष्य अपने में ही विश्व स्थित पदार्थों के ज्ञान को सहज में ही जान सके और भोग सके, उसको और कहीं जाना न पड़े। तो कहने का अर्थ है कि मनुष्य शरीर के भीतर पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में आज जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो आधुनिक विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि वो सभी तत्व जो क्रिएशन में लगे हुए हैं, ब्रह्मांड के निर्माण में जो तत्व लगे हुए हैं, वो सभी तत्व हमारे मनुष्य शरीर के भीतर भी हैं। तो शिव संहिता का द्वितीय पटल है, पिंड ब्रह्मांड की एकता को बताता है ये पटल, और ये आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसको देख लीजिए और इसका उच्चारण भी करके देखते हैं, फिर आपको इसका भावार्थ समझाएंगे। आपको क्या समझाएंगे, स्वयं ही समझेंगे, क्योंकि ग्रंथों को पढ़ना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं से निवेदन करेंगे कि वो प्राचीन भारतीय साहित्य, प्राचीन सनातन साहित्य को अवश्य पढ़ें और उनमें जो भी विशेष बात लगी हो वो हमारे साथ शेयर भी करें। क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ कोई गुरु बनना नहीं, यहाँ कोई पेड चैनल स्थापित करना नहीं, बल्कि यहाँ वो ज्ञान आपको बांटना है यू एंड योगा के द्वारा जो हमको मिल रहा है, जो हमको मिल चुका है, जो हमको मिलता जा रहा है। तो हम आपसे भी ये निवेदन करेंगे कि आप भी प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य को अधिक से अधिक पढ़ें और उसको शेयर भी करें। तो हम यहाँ शिव संहिता का एक श्लोक देख रहे हैं, हम यहाँ शिव संहिता के कुछ श्लोक देख रहे हैं जो कि द्वितीय पटल से लिए गए हैं। इसमें हमको बताया गया है कि पिंड ब्रह्मांड एक कैसे है, मनुष्य का शरीर और यूनिवर्स एक कैसे है, ह्यूमन बॉडी और ब्रह्मांड एक कैसे है, देखते हैं। तो शिव संहिता का द्वितीय पटल कहता है, देहेस्मिन् वर्ततो मेरुः सप्तद्वीप समन्वितः सरितः सागरः शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालकः ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठदेवताः। तो ये श्लोक संख्या 1 और 2। अब देखते हैं श्लोक संख्या 3, 4 और 5। सृष्टिसंघा कर्तारौ भ्रमन्तौ शशिभास्करौ नभो वायुश्च वह्निश्च जलं पृथ्वी तथैव च त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः मेरुं संवेष्टच्च सर्वत्र व्यवहारः प्रवर्तते जानाति यः सर्वमिदं स योगी नात्र संशयः। ये शिव संहिता द्वितीय पटल के श्लोक संख्या थे 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखते हैं कि भगवान शिव ने इन श्लोकों के माध्यम से हमको क्या बताया। तो कहा गया, इसलिए श्री महेश्वर कहते हैं कि जिन तीर्थों का वेद पुराण आदि शास्त्र बड़ा भारी महात्म्य कहते हैं, जो सब पापों से मनुष्यों को मुक्त करते हैं
और अपने अपने अभीष्ट धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को देते हैं, एवं जहाँ साक्षात ईश्वर विराजमान हैं, वे तीर्थ स्थान और बाहर ब्रह्मांड के लोक लोकांतर सभी कुछ तुम्हारे में ही हैं। अतएव इस शरीर के भीतर ही सप्त और क्षमा करें, इस शरीर के भीतर ही सप्त द्वीप संबंधित सुमेरु पर्वत और नदियों के समूह तथा सागर, पर्वत, क्षेत्र, क्षेत्रपाल, ऋषि, मुनि, ग्रह, उपग्रह, यावतीय नक्षत्र समूह, सब पवित्र तीर्थ, सिद्ध पीठ आदि समस्त भीतर ही हैं। तो कहा गया, काल को उत्पन्न करने वाले सृष्टि संहारकारी सूर्य, चंद्र शरीर के भीतर ही परिक्रमण करते रहते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि त्रैलोक्य में जो भी कुछ है वो समस्त इस शरीर में ही विद्यमान है। अभी सभी सुमेरु को वेष्टन करके, जब सुमेरु पर्वत के द्वारा मथा गया था सागर को, तो सम्यक प्रकार से ये भी शरीर के अंदर स्थित हैं एवं सब प्रकार के अपने अपने कार्य यथाविधि संपादित होते रहते हैं। इस प्रकार जो वस्तु बाहर ब्रह्मांड में है वो सब इस पिंड रूप शरीर में भी व्यवस्थित है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो भी कुछ इस पिंड में है वो इस ब्रह्मांड में है, और जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, हमको दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे स्वयं के शरीर में भी हैं। तो जो इन सब विषयों को अपने अंतर में जानता है वो निस्संदेह ज्ञानी, महात्मा, योगी है। तो ये एक ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है, और इसके द्वारा इसको जानने का सबसे अधिक लाभ ये है कि मनुष्य अपनी शक्ति से परिचित हो जाता है, मनुष्य अपने मूल स्वरूप से परिचित हो जाता है, मनुष्य अपने बेस से परिचित हो जाता है, मनुष्य अपने आधार को जान जाता है कि मैं एक अत्यधिक शक्तिशाली कृति हूँ, निर्माण हूँ, रचना हूँ, क्रिएशन हूँ, जिसको परमपिता परमात्मा ने उन तत्वों से रचा है जिन तत्वों से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की रचना की। जो बड़े बड़े ग्रह आपको दिखाई देते हैं, उन ग्रहों के निर्माण में भी जो सामग्री लगी है वही सामग्री आपके शरीर में किसी न किसी तत्व के रूप में उपस्थित है। तो अपनी शक्ति को जानना, ऋषियों ने यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे क्यों कहा, जो कुछ ब्रह्मांड में है वह पिंड में स्थित है, ये क्यों बताया? ये इसीलिए बताया कि हम अपनी शक्ति को पहचानें। हम एक सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अपनी शक्ति को पहचानें, आत्मज्ञान प्राप्त करें। यदि आप चाहें तो इस विषय में और वीडियोस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी सामग्री बहुत है और बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो इसको अच्छी तरह से खुलकर एक्सप्लेन करते हैं। अभी जितने संभव थे वो आपको बताए। तो आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।